नमस्कार दोस्तों, मैं दुष्यंत सिंह मन्नू के मैथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैथ के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी लाभदायक है। ये सारे क्वेश्चन एसएससी एमटीएस प्रीवियस पेपर से लिए गए हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सरलीकरण का है। तो इसे कैसे हल करेंगे, तो पहले कोष्टक को हल कर लेते हैं। 7 गुणा 9 है तो 9 7 63 प्लस ये 8 3 24 प्लस 3, तो ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 3 7 और 3 10, 0 हासिल 1 6 और 2 8 और 1 9। तो इस कोष्टक के अंदर में यहाँ से लेके यहाँ तक के अंदर में कितना आ गया, 90 भागित आगे क्या है, 9 चौका 36, ये है 36 प्लस 8 का भाग देंगे 72 में, कितने जाएगा 8 9 72। तो इसके अंदर कितना आ गया, 36 और 9 मिलके 45। 45 का भाग 90 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2। तो इसका आंसर 3, आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 30% की कमी हो जाती है तो भिन्न 39/25 हो जाता है। वास्तविक भिन्न क्या है। देखो, वो क्या कह रहा है कि कोई भिन्न है, अब भिन्न के बारे में ही पूछ रहा है, वो कौन सी भिन्न है। उस भिन्न में क्या कर रहा है, वो अंश में तो 20% की वृद्धि कर रहा है और हर में 30% की कमी कर रहा है। तो वो भिन्न अपने से कितना हो जाती है, 39/25 हो जाता है। तो वास्तविक भिन्न क्या है, मान लेते हैं वो भिन्न क्या है, x/y भिन्न है, ये भिन्न है। अब वो क्या कर रहा है, ये अंश होता है, ये हर होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। अब अंश में क्या है, 20% की वृद्धि कर रहा है, यानी कि अंश का कितना कर रहा है, 120% कर रहा है, ठीक है। और हर में क्या कर रहा है, 30% की कमी कर रहा है, यानी कि हर का कितना रह जाएगा, 70% ही। बराबर कितना निकल के आ रहा है, 39/25। यही तो वो कह रहा है कि अंश में, अंश है जो ये अंश में तो 20% की वृद्धि कर रहा है, यानी कि 100 तो था ही, उसमें 20% की वृद्धि यानी कि 120 हो गया। और हर में 30% की कमी कर रहा है, यानी कि हर 100 था, हर में से 30% कम करके 70 रह गया, उसका 70% रह गया। तो अब इसके बाद ये भिन्न इतनी बन रही है, तो भिन्न बराबर क्या है, तो ये जब उस साइड जाएंगे तो ये किधर हो जाएंगे, इधर से जाएंगे। देखो, थोड़ा स्पेस कर लेते हैं, स्पेस कर लो। ये क्या है, x बाई इसका 120 और इसका 70 बराबर कितने है, 39/25। अब ये जब उधर जाएंगे, 0 से 0 कट गए, उधर जाएंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा गुणा में, नीचे 12। अब देखो काट लो, 3 से काट लो तो 13 बार, और 3 से यहाँ काटोगे 4 बार। तो 13 का 13 इंटू 7 है, तो 13 3 39 13 चौके 52 53 35 53 57 91 91 ऊपर आ जाएगा, और 25 चौके 100। तो इसका आंसर वो भिन्न कौन सी आ जाएगी, 91/100। तो इसका आंसर, इसका ऑप्शन 4 है, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, 9,400 रुपये की राशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 4:3 और बी और सी के हिस्सों का अनुपात 5:4 है। तो सी का हिस्सा क्या है। देखो, पहले क्या है, ए और बी का अलग अनुपात दिया है, बी और सी का अलग दिया है। तो ए, बी और सी का अनुपात निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो क्या है कि ए, बी, सी का निकालना है, तो ए, बी और सी का अनुपात निकालना है। तो ए का, ए बी का, ए का कितना है, 4 और 3 है, बी और सी का कितना है, 5 और 4 है। तो निकालने के लिए क्या है कि इसके पास जगह खाली है, यही भरेगा, जिसके पास जगह है। तो ये 3 यहाँ 3 कर दिया, ये 5 तो यहाँ 5 कर दिया, कितना निकल के आ गया, गुणा कर दो, 5 चौक 20, ए का मान निकल के आ गया 20, और बी का मान 5 15 निकल के आ गया, सी का मान 4 12 निकल के आ गया। ये निकल के आ गए मान। अब देखो टोटल अनुपात कितना हो जाएगा, तो अनुपात जोड़ लोगे, 5 और 2 7, ये और 2 और 2 4 47, अनुपात कितना आ गया, 47। और टोटल रुपए कितने हैं, 94, 9400, 9,400। तो एक अनुपात बराबर निकल के आ जाएगा, 47 से काटोगे तो अनुपात कितना, 200। अनुपात 1 बराबर कितना आ गया, 200।
और अब वो पूछ क्या रहा है कि सी का हिस्सा कितना है, तो सी का अनुपात में कितना है, अनुपात में है 12, तो 12 गुणा 2, यानी कि सी का रुपए में कितना आ जाएगा 2400, कितना आ जाएगा 2400। तो इसका आंसर आ गया बी। क्या आ गया बी, देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा बी। 2400 है, यहाँ 2400 निकल के आएगा, तो इसका आंसर आ गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, ए बी और सी किसी काम को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेले इस काम को 18 दिनों में कर सकता है और बी अकेले इसे 6 दिनों में कर सकता है, तो सी को अकेले इस काम को पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा। तो देखो क्या कह रहा है कि अगर तीनों मिलके करते हैं, ए करता है, बी करता है, सी करता है, तो तीनों मिलके करते हैं तो 3 दिन में कर लेते। ए अकेले करता है तो कितने दिन में करेगा 18 दिन में, और बी अकेला करेगा तो कितने दिन में करेगा 6 दिन में। तो वो पूछ रहा है कि सी अकेले कितने दिनों में करेगा। तो अब पहले ये पता होना चाहिए ना कि पूरा काम क्या कितना है। तो पूरा काम निकालने के लिए इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो 3, 18 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा 18। ये यानी कि टोटल काम कितना है 18। अगर ये मतलब तीनों लोग मिलके करते हैं, तो अब यहाँ से अपन निकालेंगे 1 दिन का काम। यानी कि अगर ये तीनों मिलके 3 दिन में तो पूरा काम कर लेते, तो 1 दिन में कितना करेंगे, तो 3 का भाग 18 में दिया तो पता चल गया ना कितना करेंगे 1 दिन में 6 काम करेंगे। अगर अकेला ए करेगा तो 1 दिन में कितना करेगा 1 काम करेगा। अगर बी अकेला करेगा तो 1 दिन में कितना करेगा 3 काम करेगा। तो अब अकेले सी का काम निकाल के आ जाएगा। कैसे निकल के आ जाएगा, देखो तीनों मिलके कितने दिन में कर रहा है 6 दिन में कर रहा है, और ये दोनों कितना कर रहे हैं 4 काम कर रहा है। तो अकेले सी का काम कितना रह गया 2, यानी कि अकेला सी 1 दिन में 2 काम करता है, और टोटल काम उसे 18 करना है। तो कितने दिनों में कर लेगा, 2 का भाग 18 में दोगे तो कितने दिनों में कर लेगा 9 दिन में। तो उसको 9 दिन लगेंगे, 9 दिन में वो पूरा काम कर लेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, 35 व्यक्तियों की औसत आयु 40 वर्ष है। 35 वर्ष की औसत आयु वाले 5 नए व्यक्ति इसमें शामिल हुए, सभी व्यक्तियों की औसत आयु क्या है। तो देखो औसत होता क्या है, औसत ऐसे होता है, मान लिया जैसे 4 व्यक्ति हैं, एक ए, बी, सी और डी। ए के पास कितना है 5, बी के पास 2 मान लिया, सी के पास 8 मान लो, डी के पास 1 मान लो। अगर अब आपसे ये पूछा जाए कि ए है, इसके पास 5 टॉफ़ी हैं, बी के पास 2 टॉफ़ी हैं, सी के पास 8 हैं और डी के पास 1 है, तो अब इसका औसत निकालो। तो औसत निकालने के लिए ये किया जाएगा कि इनके टोटल टॉफ़ी वापस कर लो और इन्हें बराबर बराबर बांट दो। इन्हें बराबर बराबर बांट दो तो कैसे, पहले टोटल टॉफ़ी है कितनी 8 और 2 10 और 5 15 और 1 16 और टोटल व्यक्ति कितने 4, तो 4 से भाग दे दो। तो इसका औसत कितना निकल के आएगा 4, यानी कि बराबर बराबर कितना निकल के आएगा 4। तो इसी को औसत कहते हैं। अब देखो, अब ये तो छोटी संख्याएं थी तो ऐसे निकाल लिया। अब अगर इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन करोगे तो कितना लगेगा, देखो 35 व्यक्ति हैं, इनके पास कितनी है 40 टॉफ़ी हैं, और 5 व्यक्ति हैं, इनके पास कितनी है 35 टॉफ़ी हैं। तो अब अगर औसत निकालने के लिए पहले 35 गुणा 40 करके निकालना पड़ेगा, फिर 5 गुणा 35 करके निकालना पड़ेगा, फिर इन्हें पूरा टोटल जोड़ना पड़ेगा। अब टोटल व्यक्ति कितने हैं 40, इसमें 40 का भाग दोगे तब औसत निकल के आएगा। तो ये सारा काम करने में इतना टाइम लग जाएगा कि एग्ज़ाम में इतना टाइम होता कहाँ है। तो अभी इसका शॉर्ट निकालते हैं। देखो शॉर्ट क्या है, देखो शॉर्ट फॉर्मूले से अपन करेंगे। समझो, पहले बात को समझो। वो क्या कह रहा है कि देखना 35 व्यक्ति हैं, 35 व्यक्ति के पास कितनी है 40 औसत है, यानी कि 40 टॉफ़ी मान लो, 40 टॉफ़ी है, और 5 व्यक्ति हैं, इनके पास कितनी है 35 है। अगर इनसे भी 5 माइनस कर ली जाएँ तो इनके पास भी टोटल कितनी रह जाएँ 35, इनके पास भी 35 रह जाएँ और इनके पास भी 35 है। अगर ये 5 हटा दी जाएँ तो तब तक औसत कितना आ रहा है 35, लेकिन वो 5 अभी माइनस की हैं तो कितनी माइनस हो जाएंगी, 35 व्यक्तियों से 5 लेंगे तो कितनी हो जाएंगी 35 गुणा 5, तो कितना हो जाए 35 गुणा 5 यानी कि 175। अब 175 ट्रॉफी बची, 35 तो 35 सबके पास पहुंच गई। अब 175 बची तो केवल 175 40 व्यक्तियों में बांट दो, तो वो जो निकल के आएगा उसको 35 में जोड़ देना तो औसत निकल के आ जाएगा। देखो अब यहाँ से 175 टॉफ़ी को 40 व्यक्तियों में बांटेंगे
175 टॉफ़ी को 40 व्यक्तियों में बांटना, तो 175 में 40 का भाग दो, 40 का भाग दो तो कितने बार जाएगा? 4 बार। 4 चौक 16, 160, तो कितना बचा? 15। अब देखो 4 ये और 35 पहले था, यानी कि 39 तो पूरा पूरा बन गया औसत। अब बचा कितना? 15। 15 बटे 40, 40 ही तो बचा। तो 15 को 5 से काटोगे, 5 या 15, 5 8 40, तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर निकल के क्या आ जाएगा? देखो आंसर क्या निकल के आ जाएगा? आंसर निकल के आ जाएगा 35 ये था, 35 ये था, और 4 और निकल के आ गया 4, तो और प्लस ये कितना निकल के आ गया? 3/8। तो टोटल कितना आ गया? 39 सही 3/8 वर्ष। कितना निकल के आ गया? 39 सही 3/8 वर्ष। तो इसका आंसर आ गया बी। आंसर आ गया बी। ये देखो ये वाला है आंसर इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,